हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है केंद्र प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। केंद्र प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र में पिछले वाले वीडियो पर हम जो है प्रकाशिक यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है थोड़ा सा जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है। डिफर क्या करता है सुनिएगा ध्यान से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें जो उत्तल लेंस की संख्या कितना था, 1। तो उसमें जो है उत्तल लेंस संख्या 1 होने के कारण जो है छोटे वस्तु देख पाते थे, लेकिन अब और उससे छोटे वस्तु को देखने के लिए और उससे छोटे वस्तु को और बड़ा करके देखने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है मुख्य रूप से जो है कितना उत्तल लेंस होता है, 2, जो हम पहले से बना चुके हैं। स्टूडेंट्स चित्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो है छोटे छोटे पार्ट है, पहले हम चित्र बनाने सिखाएंगे आपको, उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे इसका व्यंजक आवर्धक क्षमता कैसे निकालते हैं। पहले चित्र बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 उत्तल लेंस होता है, फर्स्ट उत्तल लेंस और सेकंड उत्तल लेंस। याद रखिएगा इस टाइप्स का रफ हम बनाने के बाद एक उत्तल लेंस यह होगा और एक उत्तल लेंस यह होगा रफ। तो एक उत्तल लेंस जो है आपका जो है छोटा होगा और एक उत्तल लेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें 2 उत्तल लेंस होगा, एक उत्तल लेंस जो है वस्तु की ओर होगा और एक उत्तल लेंस जो है आपके आंख की ओर होगा। 2 उत्तल लेंस, एक वस्तु की ओर और एक जो है किधर, आंख की ओर। तो जो वस्तु की ओर उत्तल लेंस होगा उसको कहेंगे आप अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे आप, अभिदृश्यक लेंस, या इसी को ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो लेंस जो है आंख की ओर होगा उसको कहेंगे हम लोग जो है नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस। तो आंख की ओर लेंस यह है, इसको कहेंगे हम आईपीस लेंस। आईपीस लेंस 2 उत्तल लेंस होगा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस लेंस। अब इसमें दोनों में अंतर क्या होगा, तो एक जो है वस्तु की ओर होगा और एक क्या होगा, आंख की ओर होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा छोटा होगा, आईपीस लेंस थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे उत्तल लेंस जैसे जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे जो वस्तु रखा होता है, अब यहाँ पे जो है वस्तु की ओर जो लेंस रखा होगा वह होगा हमारा जो है विदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो आंख की ओर जो देख रहे होंगे यहाँ पास में जो होगा तो वो होगा हमारा क्या चीज, आईपीस लेंस होगा। याद रखिएगा। अब हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, तो वस्तु को रखना है हमको कहाँ, वस्तु को रखना है हमको ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा इसके फोकस के बाहर रखेंगे। इसके मुख्य रूप से किसी भी लेंस में 2 का फोकस होता है, तो फर्स्ट फोकस जो है यहाँ ले लेते हैं, तो यह फर्स्ट फोकस के बाहर होगा इसके। अब फर्स्ट फोकस के बाहर हो गया तो इसका जो प्रति बनाने के लिए हमको कम से कम कितना किनारे खींचना होगा, 2। तो एक किनारे जो प्रधान है इसके समांतर लेंगे, जस्ट फोकस इसको गुजार दूसरे फोकस के। एक जो है प्रकाश से केंद्र से वो गुजारे, तो अब ये कट किया। अब कट करने के बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना दिया और यह प्रतिबिंब बनाया जो है आपका जो है क्या चीज, वास्तविक उल्टा। वास्तविक क्या चीज, उल्टा। तो अभिदृश्यक लेंस जो बनाता है प्रतिबिंब वो बनाता है वास्तविक और क्या चीज, उल्टा। याद रखिएगा। अब अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब बन गया, अब यह प्रतिबिंब जो होता है इस दूसरे लेंस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट आईपीस लेंस है, जो नेत्रिका लेंस है, उस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, वस्तु की तरह। इसलिए तो इस छोटा से जो है ये तो बड़ा तो बन गया, लेकिन इससे और बड़ा करने के लिए जो है हम लेते हैं क्या चीज, डबल लेंस। मतलब वह हमारा आईपीस लेंस होगा, वह और उसको बड़ा प्रतिबिंब करके बनाएगा। तो अब बड़ा प्रतिबिंब तभी ना बनाएगा जब जो है इसके लिए कोई वस्तु होगा। तो इसके लिए वस्तु जो कार्य करता है इस वाले का प्रतिबिंब, ये जितना बड़ा बना रहा था उस बड़े को और उसको बड़ा कर देता है कौन, आईपीस लेंस। तो अब इसका जो है प्रतिबिंब बनाएगा यह, इस वाले का जो है प्रकाश से किरण गया यहाँ से, और प्रकाश से किरण जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर की ओर। फिर इस वाले का, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ऐसे ही कट करता है पीछे की ओर। तो अब यहाँ पर एक यह प्रतिबिंब का जो है क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। अगर ये इसको हम जो है इरेज कर दें, तो यह जो है प्रतिबिंब बना दिया आपका A डबल डैश
बी डबल डैश। तो पहला जो है ए बी का प्रतिबिंब बना था, ए डैश बी डैश जो वास्तविक था उल्टा था, और यह जो है प्रतिबिंब बनाएगा आपका, तो ये तो पलटी ना खाएगा, आप कहेंगे यह उल्टा होगा तो उधर दिखाई देगा, क्योंकि नीचे बना रहे स्पेस नीचे क्यों है, जब आप देखेंगे उस लेंस में तो ऊपर बनता, तो यह काल्पनिक बना। कैसा बना? काल्पनिक। तो अभिदृश्यक लेंस जो नेत्रिका लेंस होता है, यह हो गया आपका अभिदृश्यक लेंस, और यह हो गया आपका नेत्रिका लेंस। तो अब होता क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बनाया इसका, यह इस वाले के वस्तु का, तो प्रतिबिंब बना ए डबल डैश बी डबल डैश, तो काल्पनिक और क्या चीज सीधा बनेगा, इसका बनेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो बनता है जो है वास्तविक और उल्टा, लेकिन नेत्रिका लेंस क्या करता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है, यह उल्टा नहीं है, मतलब यह ऊपर की ओर बनता है, ऐसे चित्र में बनाने पड़ रहा है हमको। तो यह था जो मुख्य रूप से जो है बात जो है हमारा इस चित्र का। लेकिन अब हम समझेंगे एक एक जो है राशि। राशि क्या होगा हमारा, यहां से लेकर यहां तक इस वाले का वस्तु होगा, तो यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब ओ लिख लिए हैं, और ये आईपीस है मतलब यहाँ पे क्या लिख लिए हम ई। तो यह हमारा वस्तु दूरी होगा हमारा u, 0 होगा हमारा ऑब्जेक्टिव का। फिर उसके बाद यहां से यहां तक हमारा, यहां तक हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा v0, यहां तक, क्योंकि इस वाले का प्रतिबिंब तो यहीं तक बन रहा है, तो यहां से यहां तक प्रतिबिंब दूरी हो गया हमारा v0। अब इस वाले का फोकस दूरी यहां पर है, इसका यहां का आईपीएस वाले का फोकस दूरी, इस वाले का फोकस दूरी यह हो गया fe, इस वाले का फोकस दूरी जो है यहां से यहां तक f0, यह देख पा रहे हैं आप, यहां से यहां तक, यह f0 मतलब fo मतलब ऑब्जेक्टिव फोकस लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ क्या चीज, ऑब्जेक्टिव, तो यह हो गया f0। अब स्टूडेंट्स इस दोनों लेंस के जो है बीच की जो अगर लंबाई देखें, तो इस दोनों लेंस के बीच की लंबाई होगा हमारा कैपिटल L। इस दोनों लेंस के बीच की जो लंबाई होगा हमारा, उसको कहते हैं लेंस की लंबाई, वो होगा हमारा कैपिटल L, यहाँ से यहाँ तक OE से O मतलब OE होगा हमारा, क्या होगा हमारा OE। तो यह था स्टूडेंट जो है मुख्य रूप से जो इसका क्या चित्र। हम इस चित्र की सहायता से जो हम निकालेंगे जो आवर्धन क्षमता के व्यंजक, लेकिन सबसे पहले जो चित्र को समझने का प्रयास कीजिए, बार बार आप जो वीडियो को रिपीट कर करके जो चित्र को समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट लेंस या सेकेंड लेंस हो गया। अब जो है हमारा जो है इसके द्वारा जो है इस पर जो है कुछ कोण बनेगा, वह कुछ कोण बनेगा, बनाने का प्रयास करेंगे। अब सॉरी थोड़ा सा घूम गया। तो यह अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र पर बना कोण क्या होता है, बीटा। जैसे पिछले वाले वीडियो को बता चुके हैं, यह कोण हमारा बीटा होगा, और वस्तु के द्वारा जो कोण बन रहा होगा वह क्या होगा, अल्फा होगा। याद रखिए। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। आवर्धन क्षमता क्या निकालना हमको, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता जो होता है m, यह होता है यंत्र का निकालना चाहें तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र पर बना कोण बटा वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर बना क्या चीज, कोण। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण बाई वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण। यह है स्टूडेंट्स। अब हम देखने का प्रयास करें, अगर m का मान निकालें तो m का मान कितना होगा, m का मान होगा अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा a डबल एस बी डबल एस है, तो इसके द्वारा नेत्र पर बना कोण हमारा कौन है, बीटा। तो यह हम जो है लिख लिए बीटा बाई वस्तु के द्वारा। तो वस्तु के द्वारा हमेशा जो नेत्र पर बना कोण जो होता है वह होता है अल्फा। क्या होता है हमारा, अल्फा। अगर इसको जो थोड़ा सा आगे करके कहीं पे आप जो लेंथ ले लेंगे, अब अगर मान लेते हैं कि यह और यहाँ पे जो कोण कितना होना होगा, अल्फा। तो यह जो हमारा यह काल्पनिक है, हमारा वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर बना कोण कितना है हमारा, अल्फा। कितना हमारा, अल्फा। अब जानते ही आपकी जो है कोण के छोटे मान के लिए जो है बीटा जो है ये लगभग बराबर होता है tan बीटा के,
और अल्फा जो है किस पर होता है, tan अल्फा। ये कैसे होता है पिछले वीडियो को बता चुके हैं। अब हमको निकालना tan बीटा और किसका मान, tan अल्फा का। तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या कि tan बीटा इक्वल टू अगर देखें तो tan बीटा, tan मीन्स लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब बीटा के हिसाब से हमारा जो है इस वाले जो त्रिभुज में हमारा a डबल डैश b डबल डैश हमारा लंब होगा, लेकिन आधार क्या होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का दूरी। तो हम हमेशा प्रतिबिंब जो है बनेगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बीच का दूरी होगा हमारा क्या होगा, d, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो अब जो है tan बीटा निकालेंगे तो लंब अब बटा आधार मतलब यह, मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी मतलब कितना, d। तो a डबल डैश b डबल डैश बाई क्या चीज d। अब हमको निकालना tan अल्फा। तो tan अल्फा मतलब यह जो बन रहा होगा इस पर कोण यहाँ से, तो हमारा जो है लंब कितना होगा, a b। ये तो फिक्स है, मेन है हमारा आधार। तो आधार जो देखेंगे हम यहाँ से जो है तो हमारा यह होगा, लेकिन हम वस्तु को जो है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे तभी जो माइक्रोस्कोप के जो रखेंगे तभी ना जो सतह होगा, कि माइक्रोस्कोप से ले जाएंगे बहुत दूरी पर, खींच के तो नहीं ले जा सकते हैं। तो उतना ही दूरी पर जो डिस्टेंस होता है वस्तु को रखने का वह होता है हमारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी ही होता है। और प्रतिबिंब भी जो बनता है वो बड़ा बनता है, लेकिन देखने की दूरी पर ही बन सकता है, कि नहीं कि बहुत दूरी बन जाए। तो वस्तु जो शुरू में जो रखा हुआ था वह जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर ही रखा हुआ था। तो इसके लिए अगर हम पिछले वाले चित्र के हिसाब से देखें तो यह होगा हमारा ए बी वस्तु। तो यह जो है नेत्र पर बना रहा होगा कौन हमारा कितना, अल्फा, कितना बना रहा होगा, अल्फा उस वाले पर। और यह जो वस्तु रखा होगा हमारा वह जो है रखा होगा वह कितना, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर ही रखा होगा, तभी तो हम जो है उसका जो है प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो है आधार जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो अब जो है आएगा सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारा ये डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश बाई क्या चीज़ a b। तो स्टूडेंट्स आप इतना तक का स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स बनाइए, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो इसको इरेज करते हैं। हम आवर्धन क्षमता के लिए मान निकाल रहे हैं। मैग्निफिकेशन पावर, तो हम देखें हमारा m जो आ गया, हमारा m इक्वल टू आ गया हमारा a डबल डैश b डबल डैश बाई ए बी। इसको हम थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करते हैं और इसको लिखना चाहें तो a डबल डैश b डबल डैश और बाई में लिख सकते हैं हम a डैश b डैश, इंटू में अगर कर दें हम a डैश b डैश बाई ए बी, तो आप पाएंगे कि जो है कोई अंतर नहीं हुआ वैल्यू में। हम सिर्फ a डैश b डैश से काट ही देंगे तो बचेगा हमारा a डबल डैश b डबल डैश और a b, तो यह हमारा उतना ही होगा। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा अंतर आ गया। अब क्या होगा देखेंगे अब, a डबल डैश बाई a डबल डैश b डबल डैश मतलब यह, और a डैश b डैश मतलब ये वाला पार्ट। तो आप देखेंगे क्या कि a डबल डैश b डबल डैश इसका प्रतिबिंब का ऊंचाई है अभिनेत्रिका लेंस का, और a डैश b डैश जो इसके वस्तु का ऊंचाई है। तो याद कीजिए जो है 10th क्लास में पढ़िएगा कि आवर्धन क्षमता जो होता है यह जो है HI/HO होता है, मतलब इमेज का हाइट और जो है वस्तु के हाइट के क्या होता है, इक्वल होता है, जो आप पढ़े हैं इससे पहले। तो उसी बेस पे अप्लाई करें तो a डबल डैश b डबल डैश किसका प्रतिबिंब का ऊंचाई है, इस वाले का, और a डैश b डैश जो वस्तु का ऊंचाई किसका है, इस वाले का, क्योंकि a डैश b इसके वस्तु का कार्य कर रहा है। तो अब जो है इसका आवर्धन क्षमता होगा किस वाले का, नेत्रिका लेंस का। तो यह जो है IME। अब a डैश b डैश बाई ए बी, a डैश b डैश मतलब यह और a b मतलब यह। तो अब जो है देख पा रहे हैं कि a डैश b डैश इसका प्रतिबिंब है और a डैश a b जो है इसका वस्तु है। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई मतलब क्या चाहिए, आवर्धन, और आवर्धन मतलब जो है किसका, ऑब्जेक्टिव का, मतलब विदृश्यक लेंस का। तो यह हो गया हमारा m इक्वल टू एम ई इंटू कितना, MO। ये इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। हम इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। बार बार देखिए वीडियो को, रिपीट करके बार बार कह रहे हैं आपको, हमेशा रिपीट करके वीडियो देखते रहिएगा तो आपको इस समय शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। तो अब देखें थोड़ा सा आगे हम,
एम ई और एमओ का हमको मान निकालना। हम तो जानते हैं कि अब पहले जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है सिर्फ नेत्रिका लेंस था हमारा जो है, तो नेत्रिका लेंस जो है उसके लिए आवर्धन क्षमता का मान निकाल चुके, हुआ था 1 + d/f, 1 प्लस कितना d/f। तो अब इसमें चूंकि एम ई जो है नेत्रिका लेंस होगा हमारा, नेत्रिका लेंस के लिए जो पढ़ चुके हैं आवर्धन जो है मान होता है 1 + d/f। तो f फोकल जो है किसका होगा हमारा फोकल लेंथ, इस वाले ई का, तो 1 + d/f ही हो गया यह एम ई का मान। आप पिछले वाले वीडियो जाकर देखिए, उससे बता चुके हैं कि उसका जो है वीडियो का लिंक में जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब हमारा बच गया एम ओ, क्या बच गया एम ओ। एम ओ मतलब कहने का अर्थ हो गया हमारा एम ओ का मान है a'(b'/ab। स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्या कि एक त्रिभुज है O या a'(o')b', फिर a'(o')b, देख पा रहिएगा a'(o')b, मतलब यह जो लाइन गया है ऐसे ऐसे घुमा कर बताएं आपको हम, तो यह जो है लाइन गया है आपका, इस वाली लाइन पर आगे बढ़ने का प्रयास करें यह, और फिर यह एक त्रिभुज बन रहा है, फिर एक त्रिभुज बन रहा है यह वाला पार्ट। यह दोनों त्रिभुज जो है समरूप, दोनों त्रिभुज क्या चाहिए समरूप। इसको इक्वेशन नंबर अगर सेकेंड ले लें हम और इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें, तो अगर त्रिभुज का नाम लिखना चाहिएगा, चूंकि त्रिभुज a'(o')b' एवं OAB या त्रिभुज AOB समरूप, समरूप क्यों है, क्योंकि जो दोनों का यह एंगल जो होगा वह क्या होगा समान होगा, समान होगा, तो समान होगा तो यह समरूप होगा। समरूप होने के कारण इसके संगत भुजा का जो है अनुपात क्या होगा समान होगा, जो पढ़े हैं पिछले 10th क्लास में। तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात इसका हाइट इसके हाइट, मतलब a'(b'/ab, इसके जो है बेस इसके बेस के इक्वल होगा, तो इस वाले का बेस क्या हमारा OB', क्या होगा हमारा OB'। देख लीजिए अब स्टूडेंट्स, यह इसके बराबर, और उसके बाद अगर बात करें हम तो यह वाला जो इसके बराबर, तो OB' जो है OB के क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब हम देखें OB' का जो डिस्टेंस होगा हमारा, वह OB' का डिस्टेंस क्या हमारा V0 है, क्या चाहिए हमारा V0। OB' का डिस्टेंस हो गया V0। अब बच गया OB मतलब यह वाला पार्ट, यह हमारा वस्तु दूरी है, क्या चाहिए हमारा वस्तु दूरी ऑब्जेक्टिव का, तो यह U0। लेकिन आपको बतला चुके हैं किसी भी लेंस का राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इस साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इस साइड डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो V0 तो प्लस होगा, लेकिन U0 क्या होगा माइनस, U0 क्या होगा माइनस। तो अब जो है इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें, तो हमारे पास यही तो हमारा जो है M था, क्या था हमारा M, मतलब MO कह सकते हैं इसको आप। a'(b'/ab का मान जो है V0 बाई क्या आ गया -U0, और ME का मान निकल गया। अगर दोनों का मान इसमें डाल देते हैं तो उसी को हम डालेंगे, थोड़ा सा इसका जो है स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट बना लीजिए, हम इसको भी जो है डस्ट इरेज करेंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब आगे। अगर आगे देखें आएंगे आप तो देखेंगे तो क्या पाएंगे, तो M = आ जाएगा आपको, अगर इस वाले का और इस वाले का मान कहाँ डाल देंगे, एक में लिख लेते हैं। समीकरण 2 एवं समीकरण 3 का मान, यह 2 है और 3 हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या होगा, रखेंगे तो आपको M = आ जाएगा, ME का मान हो गया 1 + D/FE और इंटू MO का मान आ गया हमको जो है V0 / -U0। अब हम इसको इरेज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट इसको लिख लेते तो -V0 / U0 और इंटू 1 + D/FE। यह हो गया जो है एक फैक्ट हमारा M का। इस फैक्ट से हम बहुत सारा जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं इस आवर्धन क्षमता का, और क्यों आएगा उसको भी निकालेंगे। पहले हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कैसे आ सकता हुआ हमारा होगा क्या, कि यह तो हमारा जो है था वस्तु, हमारा यह हमारा क्या था वस्तु,
यह वस्तु हमारा था इसके फोकस के बाहर, इसके फोकस के कहाँ बाहर, इसके फोकस के बाहर है। मतलब अगर इस वस्तु को हम जो है यहाँ पे रखते, इसके फोकस पर रखते, कहाँ रखते हैं, मतलब इसको घुमाते, क्योंकि यह जो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको घुमाने वाला होता है, उसमें देखते होइएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, यहाँ कटेगा भी नहीं, ये डायरेक्ट जाकर फोकस मारेगा इस वाले पर। तो ये जो है प्रतिबिंब जो है यहाँ नहीं बनकर कहाँ बनेगा, इस पर बनेगा, तो अनंत पे चल जाएगा, मतलब यहाँ बहुत बड़ा बनेगा। तो अब जो है हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था हमारा एल, लेंथ क्या था हमारा एल, तो यह लेंथ हमारा जो है, हमारा देख रहे हैं कि लेंथ यह इस वाले पार्ट का जो है दूरी, मतलब F0 अब प्लस जो है, या कहें कि जो है यह यहाँ से यहाँ तक का दूरी या प्लस इसके जो है योग के क्या बराबर, यह वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का दूरी और फिर यह दूरी पूरा हमारा क्या चाहिए एल। तो एल को लिखने तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा क्या चाहिए V0, इसमें हमको ऐड करना है क्या चाहिए, यह वाला पार्ट मतलब Fe, ये एल है। तो अब जब प्रतिबिंब बनता हमारा यह यहाँ पर आ जाता वस्तु, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, एक बार यहाँ पर, तो हमारा जो है यह वाला जो पार्ट है हमारा V0 यह खत्म हो जाता। जब वस्तु जो है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के जो है फोकस पर हो, फोकस पर हो, तो जो है हमारा पहले ही से जानते हैं कि हमारा एल जो होगा हमारा ये V0 प्लस Fe के क्या होगा बराबर, V0 प्लस Fe के बराबर होगा। तो जब यह यहाँ पे आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे अनंत बनेगा, तो मतलब यहाँ पर टच करेगा, तो हमारा जो है यह V0 जो है होबे नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे चला आएगा, तो हमारा V0 क्या हो जाएगा, खत्म, V0 रहेगा। देख लीजिए ध्यान से आप स्टूडेंट्स, हमारा V0 जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म। सिर्फ हमारा जो है एक बार बार जो है वीडियो को पहले यहाँ तक देखिए, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए एक बार, जब हमारा जो है ये वस्तु इसके फोकस पे आ जाएगा, तो फोकस पे आ जाएगा तो प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ पे फ्लैश करेगा, यहाँ पे जो बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा तो हमारा जो है Fe तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो Fe का मान जो है हमारा कितना हो जाएगा, 0। Fe का मान 0 होगा तो L किसके बराबर, V0 के हो, तो हमारा जो है L जो है किसके बराबर, V0 के, एवं तब तो हमारा जो है यह वस्तु जो है हमारा दूरी, यह वस्तु दूरी जो है यह नहीं रहेगा, हमारा वस्तु दूरी फोकस पे आ जाएगा। तो हमारा ये जो वस्तु दूरी था U0 यह जो है हमारा फोकस पे आ गया, मतलब ये फोकस मतलब FO के क्या हो जाएगा बराबर। तब ऐसा होगा तो हमारा यह फॉर्मूला क्या बनेगा, यह फॉर्मूला बनेगा M = माइनस V0 के जगह पर जो है V0 के जगह पर हो जाएगा, VO के जगह पर हो जाएगा L अपॉन U0 के जगह पर UO के जगह पर हो जाएगा FO इंटू 1 + D/FE। यह होगा जो है कॉज के साथ, सॉरी स्टूडेंट्स, कॉज के साथ जो है आपका जो है फॉर्मूला यही होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, M = -L/FO इंटू 1 + D/FE। मतलब जब लेंस की जो है जैसे जैसे लंबाई आप जो है बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाने पर जो है प्रति आवर्धन क्षमता का मान भी क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर का जो है पावर क्या होगा, बढ़ेगा वो। तो यह था जो है मेन कॉज, लेकिन यह कैसे आया बाय प्रोसेस भी हम जो है समझ सकते हैं सलीकान करके। पहले आप इतना तक का जो है शॉर्ट जो है यहाँ तक कर लीजिए, हम इसका फिर इसको इरेज करेंगे, फिर हम प्रोसेस साथ बताएंगे आपको। चलिए स्टूडेंट्स इसको इरेज करते हैं, इतना तक तो आ गया हमको। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सलीकरण। सलीकरण क्या करेंगे देखिएगा, लेंस सूत्र जानते होइएगा, 1/F = होता है 1/V - 1/U, 1/V - 1/U। और इस वाले लेंस पर अगर अप्लाई करें हम जो है डायरेक्ट जो है आप अप्लाई करें तो यह 1/FO हो जाएगा हमारा, 1/FO = हो जाएगा 1/V। तो V मतलब हमारा इस साइड का प्लस है तो 1/VO - 1/U। U मतलब इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो यह U0 जो है किस चीज में आएगा, माइनस में। तो माइनस में आएगा तो यह माइनस माइनस जो मल्टीपल करके क्या कर जाएगा, प्लस, क्या कर जाएगा, प्लस, प्लस कर जाएगा। हमको निकालना है V0/U0 का वैल्यू, तो V0/U0 का वैल्यू तभी निकलेगा जब हम जो है इसमें V0 से दोनों साइड मल्टीपल कर देंगे, दोनों साइड V0 से मल्टीपल करेंगे आप
दोनों तरफ V0 से गुना करने पर निकालेंगे अब, तो यह हो जाएगा V0 अपॉन F0, V0 अपॉन V0, V0 अपॉन U0। तो यह कट कर बना देगा आपका V0 अपॉन F0 इक्वल टू 1 प्लस V0 अपॉन U0। हमको तो V0 अपॉन U0 का मान निकालना है, तो इसका मान निकालेंगे अगर V0 अपॉन U0 का, तो ये प्लस में इधर क्या कर जाएगा माइनस, मतलब V0 अपॉन F0 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा होगा हमारा सलीकर। तो हम इसी का मान जो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब डाल देंगे। देखिए इससे पहले जो थोड़ा पहले रिलेज किए हैं उसके वह मेन फॉर्मूला था, हम शॉर्टकट निकाले थे, लेकिन अब इसके बाद का जो भाई प्रोसेस कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं आपको। इतना तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। यह मान अगर इसमें डालेंगे आप समीकरण मान सकते हैं, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका यह 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इस माइनस को यहीं पे रहने देते हैं और इस V0 अपॉन U0 की जगह पे लिख लेते हैं हम क्या, V0 अपॉन VO कह सकते हैं आप, वही होता है FO माइनस 1। अब इसी का हम जो है सिम्प्लिफिकेशन करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे अब, तो माइनस 1 प्लस डी बाई एफ ई, इस वाले करेंगे तो VO माइनस FO बाई क्या FO, यह होगा आपका सिम्प्लिफिकेशन m का वैल्यू। बट स्टूडेंट्स ये VO और FO है, VO और क्या चाहिए FO, तो VO FO में देखेंगे आप, तो यह VO जो मतलब यहाँ का दूरी और FO मतलब यहाँ का दूरी, तो ये तो जान रहे हैं कि VO का दूरी ज़्यादा होगा, FO का दूरी क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का अगर तुलना करें तो इसके रिस्पेक्ट जो है, इस VO के रिस्पेक्ट इस FO का दूरी जो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा मतलब इसको हम जीरो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जीरो। यहाँ पे कोई लिख लेंगे, चूंकि VO का मान FO के सापेक्ष नगण्य है। नगण्य मतलब क्या है, मतलब बहुत जीरो है, मतलब शून्य है। शून्य है मतलब m का मान निकालेंगे आप, तो यह माइनस 1 प्लस डी बाई एफ ई कर जाएगा आपका, और यह VO का मान होगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, और यह अपॉन कितना हो जाएगा FO, तब आपका m का मान हो जाएगा माइनस VO अपॉन FO इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। यह स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं फॉर्मूला की तरफ। जैसे इससे पहले हम थोड़ी देर पहले बताएं कि मेन जो फॉर्मूला था हमारा, मेन फॉर्मूला था हमारा माइनस L अपॉन FO 1 प्लस डी बाई एफ ई, यह मेन फॉर्मूला। हमको सिर्फ VO के जगह पे हमको L चाहिए, कैसे आएगा उसको देखते हैं। फिर से हम वही कोज लिखेंगे, VO अपॉन कितना हो गया हमारा FO। अब हमको जो है देखना है कि जब यह जो है महानुभाव, या फिर से वही कोज देखना है कि यह जो थोड़ा पहले जो बतलाया है यह यहाँ पर होगा, तब हमारा जो है प्रतिबिंब इस पर बनेगा, मतलब इस फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, मतलब इस पर टच करेगा, तो हमारा यह वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट जो है जो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो L है हमारा, वह L हमारा कितना है, VO अपॉन FE है। VO अपॉन क्या चाहिए, FE है। बट जब यह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, मतलब इस पर टच करेगा, तो FE तो बच भी नहीं करेगा, डायरेक्ट हमारा प्रतिबिंब यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा जब वस्तु FO पर हो तो जो है हमारा, तो L ये हमारा FE खत्म हो जाएगा, तो हमारा L किसके बराबर, V0 के बराबर। तो L जो है किसके बराबर, V0 के बराबर। L V0 के बराबर होगा, तो इसलिए M का मान हो जाएगा हमारा VO के जगह पर हो जाएगा हमारा L माइनस बाई FO इंटू 1 प्लस डी बाई कितना FE। यह है आपका जो है आवर्धन क्षमता का बाई प्रोसेस के साथ जो है क्या चीज, फॉर्मूला। स्टूडेंट्स आप इतना का नोट्स बनाइए, बार बार देखिए वीडियो को, आपको जो है देख पा रहे हैं कि जो है जब इसका जो है फोकस जो है लेंथ घटाएंगे तो इसका आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा, इसका फोकस इसमें घटाएंगे तो इसका आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, लेंथ बढ़ाएंगे आप इस दोनों का तो आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह था मेन स्टूडेंट जो है। अभी आप जो है समझ में आ गया, तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स।